चैनल नेम फिजिक्स वाई सतीश चांद। की बात में बैग देना खराब चल रहा अरे है। बात नहीं यार। अगर यहाँ से इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक करते हैं स्टार्ट। कौन सा? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति ठीक है भाई, बात नहीं। पहला पॉइंट बेटा नंबर 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कोई पार्टिकल है, मतलब कण है कोई, जिस पर चार्ज कितना है, आवेश का मान Q है और मास कितना है, M है। ठीक बात। तो पहला पॉइंट आता है यहाँ पे व्हेन पार्टिकल enters the field along the field। अरे इसका मतलब है कि जब कण क्षेत्र की दिशा के समांतर गति करे। अच्छा बेटा, जैसे फील्ड इधर है, चुंबकीय क्षेत्र, और आवेशित कण वेलोसिटी v से इधर ही आ रहा है। ठीक बात। अब बेटा यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि चुंबकीय बल जो होता है, इस पे पार्टिकल का जो फोर्स होता है वो होता है QBB sin थीटा होता है। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन V एंड B। अब इस कंडीशन में दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो sin 0 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब इस पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा और ये स्ट्रेट पास हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे ही सीधा पास। Therefore particle will pass without any deviation। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ पार्टिकल गोज विद स्ट्रेट मोशन, बिना विचलन के निकल जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसके बाद कंडीशन नंबर आती है दूसरी। कौन सी कंडीशन है भाई? व्हेन पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू फील्ड। जब कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता हो। ठीक है बेटा। तो इधर ये क्या बेटा? ये तुम्हारा फील्ड है यहाँ पे, ठीक है ना, इनवर्स। और यहाँ से ये पार्टिकल आया, चार्ज Q, मास M और वेलोसिटी V। अब जैसे ही ये इस फील्ड में एंटर करेगा तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा बेटा। और एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी, क्योंकि F इज इक्वल टू होता है QBB sin। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो Q V क्रॉस V। इसका मतलब हुआ कि ये जो फोर्स होगा इस पर, चुंबकीय बल जो होगा, वो वेलोसिटी और फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और जो फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं वो उसकी डायरेक्शन बदलते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकते। अंदर क्यों? और उस फोर्स से पार्टिकल एक सर्कुलर पथ पर चक्कर लगाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से ये पार्टिकल इस टाइप से घूमेगा बेटा। सर्कुलर ट्रैजेक्टरी है भैया की। अब अगर कोई भी चीज सर्कुलर ट्रैक पे घूमती है तो उसके लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, अब केंद्रीय बल। और सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स है नहीं, वो किसी दूसरे फोर्स से पैदा होता है।
तो यहाँ पर जो ये अपकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा वो चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स से आएगा। एफसी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r और ये होता है qv। और यहाँ पर एंगल कितना है 90, तो इसकी वैल्यू 1। तो वेलोसिटी से वेलोसिटी काट दो, तो जो ये पथ है इसकी जो रेडियस है r, इसकी वैल्यू आएगी आपकी mv अपॉन में qv। ये क्या आई, उस मार्ग की त्रिज्या जिस मार्ग पर वो पार्टिकल वो कण इस फील्ड में चक्कर लगाएगा। ये r की वैल्यू आ गई भाई। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ v q अपॉन m इंटू v। अब ये q अपॉन m क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज। अरे बेटा इस चीज को यहाँ पर समझना, q अपॉन m जो होता है इसको हम बोलते हैं qs, स्पेसिफिक चार्ज है। इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट आवेश। ठीक है भैया, ठीक। इसका सेंस है चार्ज पर यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान पर आवेश का मान है qs, स्पेसिफिक चार्ज। तो इसका मतलब हुआ r विल बी इनवर्सली टू qs। मतलब किसी भी कण की जो मार्ग की त्रिज्या है वो विशिष्ट आवेश के इनवर्सली होगी, उल्टा होगी। जितना qs ज्यादा उतना r कम। अब क्या करते हैं सर हम आगे, अब हम आगे यहाँ से फाइंड करते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब सर आवर्तकाल t इज इक्वल टू परिधि बट्टे वेलोसिटी, मतलब सर्क्यूम्फेरेंस अपॉन स्पीड। अब सर r की वैल्यू अभी हमारे पास में थी mv अपॉन qv इंटू v से v काट दो तो t इज इक्वल टू 2πm अपॉन qv। यहाँ से तुम एक बार चेक कर सकते हो कि तो जो टाइम पीरियड है वो स्पीड से वेलोसिटी से मतलब v और r से इंडिपेंडेंट है। अगर सवाल आ जाता है कि कोई भी पार्टिकल का जो आवर्तकाल होगा किसी भी फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र में, तो आवर्तकाल कौन सी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी से और r से। ये केवल डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड और स्पेसिफिक चार्ज, मतलब विशिष्ट आवेश। इसको मैं कर सकता हूँ 2π अपॉन में q अपॉन m इंटू v। तो 2π अपॉन में ये क्या होगा qs इंटू v। qs का अर्थ क्या है, विशिष्ट आवेश, मतलब स्पेसिफिक चार्ज। तो t विल बी इनवर्सली टू qs। अब अगर मैं निकालता हूँ यहाँ से क्या, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बेटा है ना, तो f इज इक्वल टू आता है 1 अपॉन t qs into v upon 2π। तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी qv अपॉन में 2πm। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पेसिफिक चार्ज के डायरेक्टली होती है, मतलब समानुपाती। ठीक बात। ये फील्ड के पैरेलल, ये फील्ड के परपेंडिकुलर। अब तीसरा केस आता है कि जब किसी एंगल पर हो। ठीक है भाई, साफ करो, स्टार्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पर तीसरा केस है when particle enters at an angle with field। मतलब जब कण किसी क्षेत्र के साथ किसी कोण पर प्रवेश करता है जैसे तुम्हारा बेटा एग्जांपल ये फील्ड है, ठीक है भाई,
सर और पार्टिकल आया ऐसे करके। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एंगल क्या है? थीटा और ये क्या है? फील्ड बी। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा और ऊपर की ओर v sin थीटा होंगे भाई सही। कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या है? क्या आगे बढ़ाओ? ये फील्ड के क्या है? पैरेलल। ये जो वेलोसिटी का वेग का जो घटक है ये क्या है? क्षेत्र के समांतर। तो इस पर कोई बल नहीं होगा। इस कंपोनेंट से तो ये जाएगा आगे, जाते ऊपर और ये कंपोनेंट क्या है? फील्ड के सर्कुलर परपेंडिकुलर। मोशन बराबर। ये इसको एक सर्कुलर। सर्कुलर ट्रैक पे घुमाएगा। तो अब इस पार्टिकल के साथ कंडीशन 2 है, इसको आगे भी बढ़ना है इस पार्टिकल को आगे भी बढ़ना है और इसको सर्कुलर ट्रैक पे भी घूमना है। तो इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी। सॉलिनॉइड की और इस टाइप का जो मार्ग होता है इसको बोलते हैं कुंडलनीय मार्ग, मतलब हेलिकल पथ। हेलिकल पाथ ठीक है भाई, हेलिकल। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें बेटा निकालना क्या है? द रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, मतलब वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। त्रिज्या। तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा? एम बी साइन थीटा, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा। हट गया? तो आर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन में बी क्यू। ये तो आएगी मार्ग की त्रिज्या। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वी एंड वी। अब क्या करते हैं सर? यहाँ से आ गए हम टाइम पीरियड, तो 2 पाई आर अपॉन में स्पीड v sin थीटा। आर की वैल्यू कितनी है? एम बी साइन थीटा अपॉन में बी क्यू इंटू अपॉन में v sin थीटा। कट गया? तो t इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन में बी क्यू। ये आ जाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो सेम आएगा क्योंकि टाइम पीरियड कभी वेलोसिटी और आर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बेटा? अब यहाँ से तुम्हें एक चीज और हमें निकालनी होती है, वो होती है पिच। लंबाई पिच होती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स। दो कुंडली है ना जो, उनके बीच की दूरी होती है बेटा पिच। इसे क्या बोलते हैं? पिच। तो पिच का सिंबल आता है पी, है ना? PITCH। अब यहाँ पर क्या है? P इक्वल्स टू कि एक पूरा चक्कर में जितना टाइम लगा इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और t की वैल्यू सर क्या है? 2 पाई है और v क्यू इनटू v cos थीटा। तो इट इज पिच ऑफ द हेलिकल पथ। ये था आपका सर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पे आवेशित कण की गति। ठीक है भैया? अब इसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है तुम्हारा? अब देखो, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं क्या? लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स। फोर्स। इसका मतलब है कि मोशन ऑफ पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे ठीक है भैया? तो जब कोई पार्टिकल ऐसे फील्ड में एंटर करता है कि जहां पर दोनों फील्ड हो, ठीक है बेटा, तो वहां पर जो आएगा टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स जो आएगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के वेक्टर सम के बराबर में
F की वैल्यू 0 होते इस टोटल फोर्स को बोलते हैं क्या? लॉरेंज फोर्स। ठीक है भाई। तो F इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्यू ई और इसकी वैल्यू सर क्यू बी वी साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब अगर इसकी मैं वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूँ बेटा पूरे की, तो क्यू ई का वेक्टर प्लस इसमें से क्यू कॉमन और वी क्रॉस बी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है साइन। तो देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल क्यू कॉमन, ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर, ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल फोर्स इन ए कंबाइंड फील्ड। जहाँ पर दोनों फील्ड हो वहां पर किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कुल एफ वेक्टर क्यू ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है भैया, ये है तुम्हारा क्रॉस ऑरेंज फोर्स। ठीक है, चलो ऐसा करो, पॉज करो। तो फिरते में तुम्हें दोबारा आते, जब बोथ यहाँ कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं, तो वहां पे किसी भी पार्टिकल पे जो टोटल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, जो टोटल फोर्स आता है, इसको हम बोलते हैं क्या? लॉरेंज फोर्स। अगर तुम्हारे दिमाग में केवल ये है ना, तो ये गलत है। इसका अर्थ है कि पार्टिकल केवल एक ही फील्ड में है, और ये जो फोर्स है इसको बोलते हैं क्या? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। ये है। अब इसमें कभी कभी केस ऐसा भी आ जाता है कि टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल है 0, इसकी वैल्यू, और ये 0 कब होगा? कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इक्वल और अपोजिट हो, अर्थात दोनों बराबर हो पर लेकिन अपोजिट हो। और ऐसा तुम्हारा संभव कब है? कि जब क्यू ई इज इक्वल टू क्या हो? क्यू बी बी। केवल हम बात कर रहे हैं उनकी वैल्यूज की, जो डायरेक्शन वाली बात को हटा क्यू से क्यू। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन वी। ये केस आ जाता है जब कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, तो अगर वो कंबाइंड फील्ड में एंटर करता है, अर्थात ऐसे फील्ड में अगर वो एंटर करता है जहाँ पर दोनों फील्ड हो, तो वहाँ पे उस पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा और वो सीधा निकल जाएगा। इसी कंसेप्ट पर बेस है वेलोसिटी फिल्टर। क्या? वेलोसिटी फिल्टर। जी तो वेलोसिटी फिल्टर है, कहीं रहो या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू 0 है जा। कहाँ हो रही 0? पागल है ये मैं कहूं कि ऐसे। अरे जब ये इस फील्ड की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कभी ऐसा कभी आ सकता है? क्या आदमी है? तो खाली कल लग रही है, कल दिखाऊंगा आराम देखो। ये क्या है आपका? इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आता है वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है ना, वो तुम्हारा पॉइंट आगे आएगा। अब इसके बाद है तुम्हारा कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। धारावाही चालक पर बल। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। चुंबकीय बल। अरे तुमको पता है यहाँ पे कि फोर्स की, वहां पे सॉरी बेटा, कि I इज इक्वल टू होता था NeAVD। तो ये अपन लोग पढ़ चुके हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत परपथ। ठीक है भाई। अब एक पार्टिकल पर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर बल
फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू की वैल्यू ई और वेलोसिटी की जगह पे आएगी क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई वी डी बी साइन थीटा। अब टोटल नंबर, अगर ये मैंने मान लिया यहाँ पर ये क्या कंडक्टर है, इसकी लंबाई L है, एरिया A, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू इसका टोटल वॉल्यूम। स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है बेटा, मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या है, स्मॉल n इंटू टोटल वॉल्यूम, मतलब कुल आयतन, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो यहाँ से सर टोटल नंबर इज इक्वल टू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर F इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंटू फोर्स ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल n की वैल्यू n a इंटू एल और F की वैल्यू e v d इंटू v साइन। अब n e a v d आई, तो F इज इक्वल टू यहाँ से ये क्या बचेगा, d i l साइन। ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन एन मैग्नेटिक फील्ड। अगर सर वेक्टर फॉर्म करते हो तो I को बाहर और यहाँ से L क्रॉस B, अर्थात जो ये फोर्स होगा वो लेंथ और फील्ड होगा। तो ये थे सर आपके पॉइंट, आज के लिए बहुत है भाई।